बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग ट्रक उर्दू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है घर पर और खाने में बहुत लजीज है। चलिए हम इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले भुना कुटा ज़ीरा लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच पिसी हुई पाउडर में है। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने लिए 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर हम थोड़ा कलर लेंगे, फूड कलर, और इसके साथ ही हम दही शामिल करेंगे आधी प्याली, और आधी प्याली क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम शामिल की है। और चिकन जो है वो मेरे पास है 1 किलो। चिकन हड्डी वाला है। इसका नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ रेसिपी का, तो इसका नाम आप ही रखेंगे और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इसका क्या नाम रखा है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याली साफ़ कर ली अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट करना आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं मुझको इसको मैरिनेट करने में, लेकिन इसको रेस्ट दूंगी मैं 1 घंटे का, और ये पक भी बहुत अच्छा जाएगा, आसानी से पक जाएगा और जल्दी बन जाएगा। तो आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो अब इस रेसिपी का नाम तो आपने रखना है, इसलिए सोच लीजिए क्या नाम रखना है। तो अब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपने इसका क्या नाम रखा है। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो शुरू में नहीं बताई जाती लेकिन आखिर में बता दी जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए जी, अब हम इसको रख देते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब 1 घंटे का रेस्ट देंगे इसको। तो इसको हम कर देते हैं कवर। लीजिए, इसको हमने कवर कर दिया है और अब हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह इसके बाद हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी। इसके लिए चाहिए मुझे 2 अदद प्याज और 3 अदद ली है मैंने हरी मिर्च। तो हम इसको चॉप कर लेंगे। अब चॉप करने के बाद हमने खुले मुंह वाला बर्तन चढ़ा दिया है। कढ़ाई में अक्सर मैं बनाती हूँ, तो कढ़ाई मैंने इसमें चढ़ाई है। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और चॉप किया हुआ प्याज चॉप कर मैंने इसका पानी निचोड़ दिया है। तो आप इसको हम फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज हमने इसका नहीं करना, लेकिन इसको हमने नरम करना है, इसलिए चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे कि प्याज हमारा जले नहीं। आँच मेरी धीमी है, आप देख सकते हैं, बहुत लाइट फ्लेम है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्याज को नरम किया गया है। अब हम लहसुन अदरक की भी भुनाई कर लेंगे कि उसकी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक जब हम शामिल करते हैं तो हमें उसकी भुनाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर भुनाई ना की जाए तो कच्चापन रह जाता है। तो अब ये लहसुन अदरक की भुनाई हो रही है। तो अब इसकी खुशबू आने लगेगी तो समझें ये भुन गया है। लीजिए, ये हो गया है तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। जिस बाउल में हमने इसको मैरिनेट किया था उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे, चिकन गल जाए। मैरिनेट किया हुआ चिकन है, मैरिनेट किया हुआ चिकन जल्दी गल जाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लेगा। अभी इसमें खुश्क करना है इसको थोड़ा सा,
हल्का सा पानी इसमें नज़र आ रहा है, जबकि मैंने पानी शामिल नहीं किया, लेकिन चिकन का अपना पानी होता है तो वो छोड़ देता है। तो हमने इसको फिर से दम पर लगा दिया है, आँच हमारी धीमी है। और दूसरी साइड में बनाने लगी हूँ चाय। इतना हमारा सालन तैयार होता है, तो हम चाय ही बना लेते हैं। चाय किस किस को पसंद है? तकरीबन सबको ही पसंद होती है चाय वैसे तो। मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ये दूध को उबाला आ गया है, बस अब मैं इसमें पत्ती शामिल कर दूँगी, चीनी शामिल कर दूँगी। इलायची मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इलायची वगैरह नहीं डालती। अलबत्ता अदरक वगैरह डाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ सिंपल चाय बना रही हूँ। तो बस इसको 1-2 उबाल आएगा और मेरी चाय तैयार हो जाएगी। तो आप चाय कैसे बनाते हैं? तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो रेसिपी आसानी से सिखा सकूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग जो है मैं बहुत आसान तरीके से कुकिंग करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की कुकिंग मैं कर लेती हूँ। अगर आपको कोई ख़ास रेसिपी है जो आप चाहें कि मैं वो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। आप बस मुझे कमेंट में बता दीजिए। लीजिए मेरी चाय भी तैयार हो गई है। अब हम अपना देख लेते हैं चिकन जो हम तैयार कर रहे हैं। नाम तो इसका आपने बताना है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ। तो आप मुझे बताइए इसका आप क्या नाम रखना चाहेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हर मसाले की खुशबू एक अलग से महसूस हो रही है। थोड़ी देर हम इसको और दम लगाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं और इनकी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ये शोर मचा रहे हैं। ये देखें, ये गाय बोल रही है, गाय। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। लीजिए हमारा चिकन का सालन मज़ेदार तैयार है। आप भी बनाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और फिर मुझे बताएं ये आपके कैसा